हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो थंडर की तरफ से है। जो थंडर मतलब बिजली कड़कती हैं और बादल गरजते रहते हैं, उसमें समय लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग के समय काफ़ी लोगों को डर लगता है कि उनकी मोबाइल कहीं लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर ले और ब्लास्ट ना हो जाए, साथ ही उनकी जान भी चली ना जाए। तो ये सब डरते हैं लोग इन सब बातों से, और इसीलिए लोग ज़्यादातर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं या फिर फ्लाइट मोड में डाल देते हैं, एरोप्लेन मोड में डाल देते हैं ड्यूरिंग थंडर के समय। हम बात करेंगे दोस्तों, क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या आपकी मोबाइल जो आप यूज़ करते हैं वो बिजली अट्रैक्ट करती है, मतलब लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है या नहीं? क्या ये सिर्फ रूमर्स है या फिर ट्रुथ है? इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हम बारी बारी से समझाएंगे कि कैसे, मतलब दो रीज़न है इसमें और दोनों ही रीज़न कमाल के हैं। आपको सुनना भी चाहिए इसको, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल, आपकी लाइफ के लिए भी यूज़फुल है। हो सकता है इससे आपकी लाइफ भी बच जाए ये वीडियो से, सिर्फ एक वीडियो से। तो ये सुनना आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। तो बता दें कि जो बिजली है और मोबाइल है, उससे फ़िलहाल इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है मोबाइल में जो बिजली को अट्रैक्ट करता हो कि बिजली इस मोबाइल से अट्रैक्ट होगी और मोबाइल पे आएगी और लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों दोस्तों सब बोलते हैं कि मतलब फ़ोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए और बाकी सभी रूमर्स भी? तो इसके पीछे भी कहानी है दोस्तों, और काफ़ी सारे आर्टिकल्स नॉलेज इधर उधर के देखने के बाद, समझने के बाद पूरा जाके सच पता चला है कि सच क्या है। तो चलिए हम सच की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको कि तो दोस्तों दो सेफ्टी मेजर्स आपके लिए हैं। पहला ये कि अगर लाइटनिंग हो रही है तो बाहर निकलें ही ना घर से, बहुत इमरजेंसी है तो निकलें और कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। और दूसरा ये कि लाइटनिंग हो रही हो या ना हो रही हो, आपके मोबाइल से उससे लेना देना ही नहीं है। आप चाहे नेट चलाइए ऑन करके या फिर किसी से बात करिए, कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों दो सेफ्टी मेजर्स हैं आपको जो ध्यान में रखने हैं। पहला कि अगर बिजली मतलब लाइटनिंग हो रही है, थंडर हो रहा है बाहर, तो आप बाहर क्यों जाएं? क्यों अपने जान को झूठे ही जोखिम में डालें? हाँ, हालांकि इमरजेंसी काम है और जाना ही है, तो बस कुछ बातों का ही ध्यान रखें। जैसे कुछ बड़ी बातें कि ऊंची जगह पे ना रहें। अगर लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, तो ऊंची हाइट वाली जगह पे ना रहें। जैसे पहाड़, फिर बिल्डिंग की छत हो गई, अपने घर की छत, या फिर अगर आपका घर 4-5 फ्लोर का है, महल्ले का है, तो वहाँ ऊपर ना जाएं। आप घर में ही रहें और हाइट वाली जगह पे ना रहें, जैसे ऊंचाई वाली जगह पे ना रहें। उसके बाद दूसरा जो चीज़ है, पानी की सोर्स पे ना जाएं। कहीं पानी का जमाव हो, जैसे कि मतलब तालाब वलाब हो, और काफ़ी जहाँ पानी का ज़्यादा जमाव हो वहाँ ना जाएं, क्योंकि पानी में भी बिजली अच्छी खासी अट्रैक्ट करती है। और उसके बाद किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के पास ना रहें। जैसे मेटेलिक ऑब्जेक्ट में कोई कहीं धातु वतु हो ज़्यादा, तो वहाँ ना रहें। और उसके बाद पेड़ जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है बिजली अट्रैक्ट करने का, उसके आसपास बिल्कुल ना रहें। आपने केस सुना होगा काफ़ी सारे कि पेड़ में बिजली मार दिया ऐसे वैसे। तो पेड़ जो होता है वो बड़ा अच्छा सोर्स होता है इन तीनों के अलावा। तो पेड़ के आसपास बिल्कुल भी ना रहें, एकदम पेड़ से बिल्कुल दूरी बनाए रखें, पेड़ के आसपास भी ना रहें, नहीं तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। उसमें अगर आप मोबाइल लिए होंगे तो मोबाइल पे इल्ज़ाम आ जाएगा कि मोबाइल से लगा, लेकिन पेड़ जो होता है वो बेस्ट सोर्स होता है बिजली के लिए। तो इन चारों जगहों पर ना रहें। पहला है कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट पे ना रहें, हाइट वाली जगह पे ना रहें, और पानी के सोर्स पे ना रहें, और पेड़ के आसपास ना रहें। तो ये चारों बातें आपको ध्यान में रखना होगा कि आप इन चारों के आसपास बिल्कुल ना रहें जब लाइटनिंग हो रही हो। और मोबाइल आप ले सकते हैं, चला भी सकते हैं लाइटनिंग के समय, लेकिन इन चारों के आसपास ना रहें। और इसमें मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं है कि मोबाइल अगर आप इन चारों की जगह पर रहेंगे और मोबाइल लिए तो अट्रैक्ट करेगा बिजली, ऐसा कुछ नहीं है। बिजली अट्रैक्ट करने का रीज़न यही चारों प्लेसेस ही हैं जो मैंने अभी बताया आपको। मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स और हाइट वाली जगह, फिर उसके बाद पेड़ वगैरह हो गए, और पानी कहाँ जहाँ जल जमाव होगा पानी का वहाँ। और उसके बाद जो ट्रुथ है, ये बिजली मारने वाला मोबाइल में, ये भी सही है। और कैसे सही है ये आपको बताते हैं। तो दोस्तों जो ट्रुथ है वो ये है कि बिजली आती है, लेकिन कहाँ आती है? मोबाइल फ़ोन्स में नहीं, टेलीफोन्स में आती है। टेलीफोन्स जो कि वायर्ड होते हैं, और वायर्ड आपको पता है बिजली वायर्ड से भी ट्रेवल कर सकती है क्योंकि उसके अंदर होता है करंट। तो जो वायर्ड टेलीफोन्स होते थे पहले, क्योंकि हमारे पास पहले वायरलेस फ़ोन नहीं थे तो हम टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे वायर्ड वाले, तो उसमें बिजली काफ़ी अच्छे से आ जाती थी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे कहीं भी अगर बिजली होता था तो वो ग्राउंड फ्लोर से ही वायर आता था और उसमें बिजली ट्रेवल कर सकती थी। और उससे ज़्यादा खतरा था आपको बिजली लगने का, क्योंकि वो ट्रेवल करके आपके सीधा टेलीफोन में अगर आप बातचीत कर रहे हो तो बॉडी पार्ट या फिर आपके ईयर्स वेयर्स को भी नुकसान कर देता था। तो उसमें जो खतरा था वो ज़्यादा था बिजली मारने वाला। लेकिन अब के फ़ोन दोस्तों वायरलेस हैं, फ़ोन में कुछ भी नहीं है, फ़ोन मतलब वायरलेस हैं, तो आप बेझिझक उसको चला सकते हैं। और कुछ एप्लियंसेस जो घर में पड़े हुए हैं, जैसे फ्रिज हो गया,
फिर वॉशिंग मशीन हो गया, इन सब में बिजली आने का खतरा रहता है। अगर लाइटनिंग हो रही है तो कोशिश करिए इन सब से दूरी ही बनाए रहें, क्योंकि ये भी वायर्ड ही होते हैं। अगर प्लग में लगे रहेंगे तो हो सकता है बिजली ट्रेवल करके उसमें आए, तो इन सब से भी दूरी बनाए रखें जब लाइटनिंग हो रही है तो यही सब चीज़ें दोस्तों। और लाइटनिंग का जो ट्रूथ है बस यहीं तक है कि ये टेलीफोन में ही ट्रेवल करता था, और आज के ज़माने में लाइटनिंग आपके फ़ोन में नहीं आएगी। और वैसे तो दोस्तों जो टेलीफोन है वो कुछ खास अब बचे नहीं हैं, ज़्यादातर ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में ही पड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ अक्सर सरकारी ऑफिस में होता है, और बाकी कोई पर्सनली उसे यूज़ जल्दी करता ही नहीं है। तो कंक्लूजन वीडियो का ये निकल के आता है दोस्तों कि आपके फ़ोन में कहीं किसी तरह से बिजली अट्रैक्ट नहीं होने वाली है, और कोई बिजली आपको नहीं लगने वाली है फ़ोन की वजह से। बिजली लगने का कारण जो 4 कारण है मैंने बताया आपको, हाइट वाली जगह पे नहीं जाना है, और पानी के सोर्स पे नहीं जाना है, पेड़ के आसपास नहीं रहना है, और मेटेलिक ऑब्जेक्ट के पास नहीं लेना, मतलब किसी धातु वतु की जगह पे नहीं रहना जहाँ धातु वतु रही हो। धातु में बहुत सी चीज़ें हैं, गाड़ी भी आ सकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं धातु में, मतलब छोटे धातु नहीं, जो बड़े धातु हैं उनके पास। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, और बताइएगा कैसा लगा आपको ये नॉलेज भरा वीडियो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।